बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है हमारा क्लियरेंस। क्लियरेंस क्या चीज़ है? क्लियरेंस हमारे पास ब्लड प्लाज्मा का वो वॉल्यूम है जिसमें से ड्रग जो है वो एक्सक्रीट होती है, जिसमें से ड्रग रिमूव होती है पर यूनिट टाइम। ड्रग एलिमिनेशन क्या चीज़ है? ड्रग एलिमिनेशन जो है वो इरिवर्सिबल रिमूवल है ड्रग का बॉडी से। ड्रग एलिमिनेशन में दो चीज़ें हैं, एक्सक्रीशन, ड्रग की एक्सक्रीशन और उसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ड्रग की एक्सक्रीशन में क्या होता है कि जब ड्रग जो है वो अनचेंज फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में ही बॉडी से रिमूव हो जाए। मोस्टली ये जो हमारे पास पोलर ड्रग्स होती है ना, नॉन वोलेटाइल पोलर ड्रग्स, ये जो है वो डायरेक्टली बॉडी से रिमूव हो जाती है। जबकि बायो ट्रांसफॉर्मेशन ये कौन सी ड्रग्स के लिए होता है? ड्रग मेटाबॉलिज्म। ये हमारे पास जो ड्रग्स जो है वो डायरेक्ट रिमूव नहीं हो पाती, या तो वो नॉन पोलर होती है, तो उनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, यूरिन में सॉल्युबल बनाने के लिए उसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है। ड्रग उसकी मेटाबॉलिज्म होती है। मेटाबॉलिज्म भी जो है, ड्रग जो है वो मेटाबोलाइट में चेंज होता है बाय टू प्रोसेस, एंजाइमेटिक प्रोसेस और नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेस। एंजाइमेटिक प्रोसेस में इसमें साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, और नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेस में हमारे पास एस्टरेजेज और हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये रिएक्शंस जो है वो ड्रग के साथ होते हैं, उसको मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट किया जाता है। ड्रग क्लियरेंस। अब ड्रग क्लियरेंस कैसे होती है? तो हमारे पास ड्रग क्लियरेंस के डिफरेंट रूट्स है। ड्रग जो है वो सिस्टेमिक क्लियरेंस कैसे होती है, बॉडी से क्लियरेंस कैसे होती है, टोटल क्लियरेंस जो है वो क्या होती है? तो टोटल क्लियरेंस जो है हमारे पास बराबर है रीनल क्लियरेंस के, हेपेटिक क्लियरेंस के और लंग्स क्लियरेंस है। इसके अलावा फ्रॉम अदर रूट्स, जहाँ जहाँ से ड्रग रिमूव होती है, तो उन सबको हम लोग एड अप करके टोटल क्लियरेंस की वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, क्लियरेंस। क्लियरेंस क्या है? ये वॉल्यूम है फ्लूइड का जो कि जिसमें से ड्रग रिमूव होती है बॉडी से पर यूनिट टाइम में। ड्रग क्लियरेंस का जो यूनिट है वो मिलीग्राम पर अच्छा, हम लोग ड्रग क्लियरेंस को मिलीग्राम पर मिनट से शो नहीं करते। मिलीग्राम पर मिनट का मतलब है अमाउंट ऑफ ड्रग रिमूव पर यूनिट टाइम, कि कितनी ड्रग रिमूव हो रही है कितने टाइम में। तो ये क्लियरेंस का नहीं बताता। ml पर मिनट क्लियरेंस का बताता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो है वो उसमें से ड्रग जो है वो क्लियर हो रही है पर यूनिट टाइम में। फॉर फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन प्रोसेस क्लियरेंस इज कांस्टेंट। तो क्लियरेंस जो है वो क्या है? फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रेट में कांस्टेंट है। यूनिट क्लियरेंस का जो यूनिट है वो ml पर मिनट है, ml पर मिनट इंटू kg या फिर लीटर पर हॉर इंटू kg। तो फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन मीन्स द रेट ऑफ ड्रग रिमूवल डिपेंड ऑन ड्रग कंसेंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन का मतलब है कि जो ड्रग की एलिमिनेशन है वो डिपेंड करती है ड्रग की कंसेंट्रेशन पे, लेकिन क्लियरेंस जो है वो फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन में क्या होगी? कांस्टेंट ही रहेगी। because it tells how much volume of blood cleared of drug per unit time। क्लियरेंस हमें क्या बताता है? वॉल्यूम ऑफ ब्लड, कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है वो क्लियर हो रहा है। ये हमें ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन का नहीं बताता, बल्कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड का बताता है कि कितना क्लियर हो रहा है पर यूनिट टाइम। अच्छा, फर्स्ट ये हमारे पास क्लियरेंस की इक्वेशन है। क्लियरेंस जो है वो इक्वल है एलिमिनेशन। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में क्या होता है कि वहां पे जब डोज ज्यादा होती है ना, तो उस ड्रग की एक्सक्रीशन भी ज्यादा होती है। रेट ऑफ एलिमिनेशन भी जो है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है डोज के साथ। लेकिन क्लियरेंस जो है वो क्या होगा? वो कांस्टेंट ही रहेगा, वो डोज पे डिपेंडेंट नहीं है फर्स्ट ऑर्डर में। जबकि जीरो ऑर्डर में अगर हम लोग डोज को ज्यादा करेंगे, एलिमिनेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगी, एक्सक्रीशन कांस्टेंट रहेगी, लेकिन कंसंट्रेशन जो है वो ड्रग की बॉडी में बढ़ती रहेगी, लेकिन एलिमिनेशन जो है वो कांस्टेंट ही रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंजाइम जो है वो सेचुरेटेड हो जाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में एंजाइम जो है उनकी सेचुरेशन नहीं होती। जीरो ऑर्डर में एंजाइम्स की सेचुरेशन हो जाती है। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन में क्लियरेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता। क्लियरेंस क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है विद द इंक्रीज ऑफ द डोज। अच्छा, एलिमिनेशन रेट। क्लियरेंस इज इक्वल टू एलिमिनेशन रेट डिवाइड बाय प्लाज्मा कंसेंट्रेशन। हमारे पास अगर एलिमिनेशन रेट की इक्वेशन पुट की और प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है हमें पता है ये बराबर है माइक्रोग्राम पर ml, तो उस माइक्रोग्राम जो है आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो है क्लियरेंस का ये यूनिट जो है वो आ जाएगा। तो एलिमिनेशन रेट ये किसके बराबर है? प्लाज्मा कंसंट्रेशन इनटू क्लियरेंस। और ये एलिमिनेशन रेट इज इक्वल टू एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट इनटू बी कंसंट्रेशन ऑफ बी ड्रग, जो कि बराबर है
elimination rate constant into plasma concentration of the drug into volume of distribution. तो क्लियरेंस जो है वो फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट के लिए क्या रहती है, काइनेटिक के लिए क्या रहती है, कांस्टेंट ही रहती है। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी है? डोजिंग रेजिमेंट के लिए, ड्रग एलिमिनेशन एफिशिएंसी के लिए ये पैरामीटर जो है वो उसको डिटरमाइन करने के लिए ये पैरामीटर जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियरेंस के क्या इंपॉर्टेंस है? ड्रग क्लियरेंस और डोज का आपस में क्या रिलेशन है? इस इक्वेशन से हमें डोज और ड्रग क्लियरेंस का पता लग जाता है। डोजिंग रेट अगर हम लोगों ने डिटरमाइन करना हो तो वो हम लोग कहाँ से करेंगे? क्लियरेंस से करेंगे। ये हमारे पास ग्राफ है, ये एरिया अंडर द कर्व शो करता है, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन शो कर रहा है। यहाँ पे ड्रग की कंसंट्रेशन जो है वो ब्लड में इंक्रीज हो रही है और देन जो है पीक लेवल तक, जब ड्रग की पीक लेवल हमें ब्लड में मिल जाती है उसके बाद उसकी एक्सक्रीशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ड्रग क्लियरेंस का मैकेनिज्म क्या है? किन मैकेनिज्म के थ्रू ड्रग जो है वो क्लियर होती है? तो हमारे पास जो वो ड्रग जो है वो रीनल रूट से एक्सक्रीशन होती है, हेपेटिक एक्सक्रीशन होती है ड्रग की। माइनर क्लियरेंस थ्रू लंग्स एंड अदर रूट्स हमारे पास जो है वो होता है। रीनल क्लियरेंस में हमारे पास जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है जिसमें और एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन है। तो ये रीनल एक्सक्रीशन में आ जाता है ड्रग्स का। हेपेटिक क्लियरेंस में क्या होता है? ड्रग की मेटाबॉलिज्म होती है लिवर में, इसमें फेज 1 रिएक्शन होता है, फेज 2 रिएक्शन होता है। फेज 1 में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस बाय साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स, और फेज 2 रिएक्शन जो है वो जिसे कॉन्जुगेशन रिएक्शंस बोलते हैं, इसमें ग्लूकोरोनिडेशन, सल्फेशन और एसिटाइलेशन होती है। अदर रूट्स में हमारे पास जो है ये स्किन और स्वेट ग्लैंड्स और स्लाइवा, बिलियरी रूट में जो एक्सक्रीशन होती है। टोटल बॉडी क्लियरेंस जो है वो बराबर है रीनल क्लियरेंस के, हेपेटिक क्लियरेंस के और क्लियरेंस थ्रू अदर रूट्स। अच्छा, अब हमारे पास क्लियरेंस के लिए मॉडल्स हैं। क्लियरेंस को समझने के लिए हमारे पास डिफरेंट फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स हैं, कंपार्टमेंटल मॉडल्स, फिजियोलॉजिकल मॉडल और नॉन कंपार्टमेंटल मॉडल। क्लियरेंस मॉडल जो है वो ड्रग क्लियरेंस को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट मॉडल्स। सबसे पहला मॉडल है वो मॉडल इंडिपेंडेंट नॉन कंपार्टमेंट मॉडल। क्लियरेंस को हम लोग कैलकुलेट करते हैं नॉन कंपार्टमेंटल मॉडल में। नॉन कंपार्टमेंटल मॉडल में हम लोग जो वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम कर्व यूज करते हैं किसी ड्रग का और वहां से क्लियरेंस की वैल्यू जो है वो निकालते हैं। क्लियरेंस इज इक्वल टू डी नॉट क्या है? इनिशियल ड्रग डोज, और ये क्या है? एरिया अंडर द प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम कर्व। तो इस इक्वेशन से हमें रीनल क्लियरेंस जो है वो मिल जाएगी। मॉडल डिपेंडेंट कंपार्टमेंटल मॉडल में हम लोग बॉडी को डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें इसमें डिफरेंट टाइप्स है। 1 कंपार्टमेंट, 2 कंपार्टमेंट मॉडल, 1 कंपार्टमेंट मॉडल। यहाँ पे अज्यूम किया जाता है कि ड्रग जो है वो फुल बॉडी में इंस्टेंटली जो है एट अ टाइम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जबकि यहाँ पे बॉडी को 2 कंपार्टमेंट्स में, सेंट्रल और पेरिफेरल में डिवाइड किया होता है कि बॉडी पे ड्रग पहले सेंट्रल कंपार्टमेंट में जाती है और फिर पेरिफेरल में जाती है। अच्छा, 1 कंपार्टमेंट मॉडल आईवी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या है और एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट के लिए क्या है? तो ड्रग कंसंट्रेशन यहाँ इसको हम लोग जो है वो इसके लिए क्लियरेंस का फार्मूला ये है आईवी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि ड्रग जो है वो कैसे क्लियर होती है। क्लियरेंस इज इक्वल टू लैम्डा जेड इंटू स्टेडी स्टेट वॉल्यूम। ये क्या है? एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट इंटू स्टेडी स्टेट वॉल्यूम ऑफ द ड्रग। और इस इक्वेशन से हम लोग जो है वो क्लियरेंस फाइंड करेंगे, टर्मिनल एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट फाइंड करके और स्टेडी स्टेट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्लियरेंस आ जाएगी। और हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट करते हैं 1 कंपार्टमेंट मॉडल के लिए? तो उसके लिए ये इक्वेशन है। 1 कंपार्टमेंट मॉडल आईवी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास जो है ये ग्राफ है जिसमें हम लोग आईवी ड्रग जो है डायरेक्ट ब्लड में देते हैं और हमारे पास डायरेक्ट ब्लड में पीक वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का स्टेप हमें नज़र नहीं आ रहा, डायरेक्ट हमें ड्रग की पीक कंसंट्रेशन नज़र आ रही है और वो जो है वो टाइम के साथ साथ जो है वो कम हो रही है क्योंकि बॉडी से इसकी एक्सक्रीशन हो रही है। यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन दिखाई कि ये जब हम लोगों ने इस कंसंट्रेशन का लॉग लिया तो उसको हम बोलते हैं सेमी लॉगरिथमिक प्लॉट। हम लोगों ने लॉग कंसंट्रेशन ली ताकि हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाए और इस लॉग से फिर हम लोग जो है वो ड्रग की कंसंट्रेशन को जो है वो समझते हैं। 1 कंपार्टमेंट मॉडल में ओरल एक्स्ट्रा वेस्कुलर रूट में आईवी के अलावा
जो भी रूट है सबकुटेनियस, इंट्राडर्मल, आईएम, ओरल, ये सारे जो है एक्स्ट्रा वस्कुलर रूट है, उसमें हम लोग क्लियरेंस कैसे फाइंड करेंगे? क्लियरेंस को डिवाइड करेंगे। एफ से, एफ क्या है? बायो अवेलेबिलिटी है। यहाँ पे बायो अवेलेबिलिटी का वर्ड यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पे ड्रग पहले क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, उसके बाद उसकी क्लियरेंस होती है। जबकि आईवी में एब्जॉर्प्शन का स्टेप नहीं था, उधर हम लोग डायरेक्ट जो है वो ब्लड ड्रग को ब्लड में डाल देते हैं। अच्छा, अगर एब्जॉर्प्शन जो है वो फास्टर है तो एलिमिनेशन से, तो जो ये एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? एलिमिनेशन पे। अगर एब्जॉर्प्शन स्लोअर है देन एलिमिनेशन, तो यहाँ पे जो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है ये रिफ्लेक्ट करता है एब्जॉर्प्शन को। तो इसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप काइनेटिक्स। फ्लिप फ्लॉप काइनेटिक्स क्या बोलता है कि हमारी एलिमिनेशन जो है वो किसी ड्रग की एब्जॉर्प्शन से ज़्यादा है, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन रेट लिमिटिंग स्टेप हुआ। तो ये कब होता है? ये जो सस्टेन रिलीज, कंट्रोल रिलीज, पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स जो होती है ना, जिनकी एब्जॉर्प्शन स्लो होती है, स्लोली जो रिलीज होते हैं, उनके लिए फ्लिप फ्लॉप काइनेटिक्स जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं। आईवी रूट से जब ड्रग दी जाती है तो उसकी एलिमिनेशन हाफ लाइफ 1 आवर होती है, और जबकि ऑरली हम लोग जो ड्रग दे रहे हैं तो उसकी एलिमिनेशन हाफ लाइफ जो है वो 8 आवर्स होती है, क्योंकि उसमें एब्जॉर्प्शन भी हो रही होती है ना। टू कंपार्टमेंट मॉडल में बॉडी को दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया होता है, सेंट्रल और पेरिफेरल में डिवाइड किया होता है। अच्छा, ये जो कंपार्टमेंट है ये ज़्यादातर लेस पोलर ड्रग्स के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे जब हम लोग ड्रग देते हैं तो वो उसकी कमी जो है वो बॉडी में 2 फेजेस में आती है। एक हमारे पास रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। पहले ड्रग जब हम लोग देते हैं तो वो रैपिडली डिस्ट्रीब्यूट होती है बॉडी में, पहले डिस्ट्रीब्यूट होती है और उसके बाद जो है उसकी एलिमिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इस ग्राफ से हम लोग जो देखते हैं कि हम लोगों ने डायरेक्ट ब्लड में आईवी रूट से क्या दिया, ड्रग दिया, तो ये ड्रग पहले यहाँ से थोड़ा सा डिक्लाइन आया, देन जो है वो फुल डिक्लाइन हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, बॉडी से एलिमिनेट हो रही है। क्लियरेंस को कैसे फाइंड करेंगे टू कंपार्टमेंट मॉडल में? तो टू कंपार्टमेंट मॉडल में हमारे पास जो स्टेडी स्टेट वॉल्यूम है वो किसके बराबर होगा? वॉल्यूम किसी ड्रग का सेंट्रल कंपार्टमेंट में और प्लस पेरिफेरल कंपार्टमेंट में। सेंट्रल कंपार्टमेंट हमारा ब्लड प्लाज्मा है, पेरिफेरल कंपार्टमेंट हमारे टिश्यूज और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। और हाफ लाइफ इसकी कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे हमारे पास दो हाफ लाइफ है, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन हाफ लाइफ है। वो हाफ लाइफ, वो टाइम जिसमें आधी ड्रग जो है वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और एलिमिनेशन हाफ लाइफ, वो हाफ लाइफ जिसमें आधी जो ड्रग है वो बॉडी से रिमूव हो जाती है। अच्छा, टू कंपार्टमेंटल मॉडल जो है वो आईवी रूट के लिए क्या है? हाफ लाइफ को कैसे टू कंपार्टमेंट मॉडल आईवी रूट के लिए क्या है और ओरल रूट के लिए क्या है? तो और आईवी रूट के लिए हम लोग जो है वो क्लियरेंस में एफ की बात नहीं करेंगे, बायो अवेलेबिलिटी के, एब्जॉर्प्शन की, क्योंकि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन का स्टेप मिस है। जबकि ओरल रूट में हम लोग जो है वो एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, एफ की बात करेंगे। और वो क्योंकि यहाँ पे ड्रग जो है एक्स्ट्रा वेस्कुलर रूट में एब्जॉर्ब होती है, देन जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाती है। फिजियोलॉजिकल मॉडल ऑर्गन स्पेसिफिक क्लियरेंस, इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो ड्रग क्लियरेंस है वो किस चीज़ पे बेस करती है कि कितना ब्लड सप्लाई है किसी ऑर्गन की तरफ। अगर लिवर में ब्लड मेटाबोलाइज हो रहा है, क्लियर हो रहा है, तो वो डिपेंड करता है कि लिवर की तरफ ब्लड फ्लो कितना है। तो यहाँ पर क्लियरेंस डिपेंड करता है हेपेटिक ब्लड फ्लो टू द ऑर्गन और एक्सट्रैक्शन रेशियो पे। तो एक्सट्रैक्शन रेशियो किस चीज़ के बराबर है? ड्रग कंसेंट्रेशन आर्टेरियल ब्लड में कितनी है और वेनस वीनस ब्लड में कितनी है। एक ऑर्गन में जो आर्टरी आ रही है, ब्लड लेके आ रही है, लिवर में जो आर्टरी ब्लड लेके आ रही है, उसमें ड्रग कितना है, और आफ्टर क्लियरेंस वो जो लिवर से जा रही है, वो ब्लड जो जा रहा है उसमें कितनी ड्रग है, तो उसको बोलते हैं सीवी, वेन्स में जो जा रहा है। तो आर्ट्रियल ब्लड में से इस वीनस ब्लड की कंसंट्रेशन माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्सट्रैक्शन रेशियो आ जाएगी, कितनी ड्रग जो है वो एक्सट्रैक्ट हुई है। उसको पुट करेंगे हम लोग क्लियरेंस वैल्यू में, तो हमें उस ऑर्गन की क्लियरेंस का पता लग जाएगा कि कितना वो क्लियर कर रहा है किसी ड्रग को। हाई एक्सट्रैक्शन रेशियो ड्रग्स हमारे पास लाइक प्रोप्रानोलोल है, ये इसकी क्लियरेंस डिपेंड करती है ब्लड फ्लो पे ज़्यादातर। ये हमारे पास टेबल है जिसमें हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया है डिफरेंट मॉडल्स को, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का बताया। अच्छा, क्लियरेंस को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो क्लियरेंस आफ्टर एक्स्ट्रा वेस्कुलर रूट
एडमिनिस्ट्रेशन, उसके लिए क्लियरेंस जो है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा वेस्कुलर रूट है तो एब्जॉर्प्शन का स्टेप आ जाता है, बायो अवेलेबिलिटी का स्टेप आ जाता है, तो इसको हम लोग डोज को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे एरिया अंडर द कर्व पे। आईवी एडमिनिस्ट्रेशन में फिर एफ जो है एब्जॉर्प्शन का स्टेप नहीं आता, तो एफ को हम लोग नहीं यूज करेंगे, क्लियरेंस इज इक्वल टू डोज बाय अंडर द कर्व। जबकि क्लियरेंस आफ्टर स्टेडी स्टेट आईवी इन्फ्यूजन में हम लोग जो है वो क्लियरेंस जो है वो किसके बराबर है, इन्फ्यूजन रेट के, और स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन को उस पर डिवाइड करो, तुम्हारे पास क्लियरेंस जो है वो आ जाएगी। क्लियरेंस जो है वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट के साथ इसका क्या रिलेशन है, इस इक्वेशन से हमें क्लियरेंस और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन रेट के रिलेशन का पता लग जाता है। अब रीनल क्लियरेंस को हम लोगों ने डिटरमाइन कैसे करना है। तुम्हारे पास डिफरेंट मेथड्स है, ग्राफिकल मेथड, मिड पॉइंट मेथड। ग्राफिकल मेथड में हमारे पास रेट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन वर्सेस प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, और कम्युलेटिव ड्रग एक्सक्रीशन वर्सेस एरिया अंडर द कर्व। अच्छा, रेट ऑफ ड्रग्स एक्सक्रीशन वर्सेस प्लाज्मा कंसंट्रेशन में हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग क्लियरेंस कैसे फाइंड करेंगे। क्लियरेंस जो है वो इक्वल होगा ग्राफिकल मेथड रेट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन वर्सेस प्लाज्मा कंसंट्रेशन, तो क्लियरेंस यहाँ पे इक्वल होगा रेट ऑफ एक्सक्रीशन के डिवाइडेड बाय सीपी। क्लियरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ एक्सक्रीशन डिवाइडेड बाय सीपी। तो यहाँ पे ये जो रेट ऑफ एक्सक्रीशन है इसके नीचे सीपी जो डिवाइड था वो वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो सबसे पहले स्टेप्स क्या है, डिफरेंट स्टेप्स है। हम लोग क्या करेंगे, मेजर करेंगे यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट को इन ईच यूरिन कलेक्शन इंटरवल। फिर हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे प्लाज्मा कंसंट्रेशन एट द मिड पॉइंट ऑफ डेट इंटरवल। पहले हम लोग जो है वो एक्सक्रीशन रेट को, यूरिन एक्सक्रीशन रेट को मेजर करेंगे, और फिर उसमें प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो मिड पॉइंट पे जाके लेंगे। फिर हम लोग जो है वो ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस पे रेट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन, और एक्स एक्सिस पे प्लाज्मा लेवल, और वाई एक्सिस पे हमें रेट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन जो है वो शो करेंगे। और ये जो स्लोप है ये हमें देगा रीनल क्लियरेंस। तो जो ड्रग ए है, ड्रग ए की क्लियरेंस जो है वो ज्यादा है ड्रग बी से। ड्रग ए क्या शो कर रहा है कि ये एक्सक्रीशन इसकी रैपिडली हुई है, और इसका जो एक्सक्रीशन रेट है वो ज्यादा है, और स्टीपर स्लोप है इसका, और क्लियरेंस जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू बी। फिर हमारे पास कम्युलेटिव ड्रग एक्सक्रीशन मेथड में क्या होता है, कम्युलेटिव ड्रग एक्सक्रीशन वर्सेस एरिया अंडर द कर्व। इसमें क्लियरेंस जो है वो क्लियरेंस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड डिवाइडेड बाय एरिया अंडर द कर्व। तो कैसे फाइंड करेंगे, डिफरेंट स्टेप्स है इसमें। सबसे पहले डिटरमाइन कम्युलेटिव अमाउंट एक्सक्रीटेड इन यूरिन ओवर टाइम। फिर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एरिया अंडर द कर्व। फिर क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस पे डीई ड्रग एक्सक्रीटेड इन यूरिन, जो ड्रग एक्सक्रीट हुई है यूरिन में, और वर्सेस एरिया अंडर द कर्व ऑन एक्स एक्सिस। और फिर क्या करेंगे, ये जो स्लोप है, हमें ये जो स्लोप नजर आएगा ये शो कर रहा है रीनल क्लियरेंस को। फिर हमारे पास मिड पॉइंट मेथड है। इसका प्रिंसिपल क्या है, ये मेथड जो है वो सिंपल है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोगों ने क्या करना है, डिवाइड करना है टोटल यूरिन कलेक्शन इनटू इंटरवल्स। फॉर ईच इंटरवल मेजर यूरिन वॉल्यूम एंड ड्रग कंसंट्रेशन इन यूरिन। हम लोग क्या करेंगे, यूरिन का वॉल्यूम लेंगे और उसमें ड्रग की कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे। फिर कैलकुलेट करेंगे एक्सक्रीटेड अमाउंट उस यूरिन में। फिर मेजर करेंगे प्लाज्मा कंसंट्रेशन एट मिड पॉइंट इंटरवल। लाइक हम लोग 24 आवर्स यूरिन सैंपल 24 आवर यूरिन री एक्सक्रीशन की वैल्यू लेंगे ना, यूरिन वॉल्यूम और उसमें ड्रग की कंसंट्रेशन। तो इस 24 आवर का मिड पॉइंट इंटरवल क्या है, 12 आवर। जो 12 आवर पे हम लोग क्या करेंगे, प्लाज्मा कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे। और फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू यूज होती है, एक्सक्रीशन रेट इज इक्वल टू अमाउंट एक्सक्रीटेड इन इंटरवल डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन ऑफ इंटरवल। क्लियरेंस रेट इज इक्वल टू एक्सक्रीशन रेट डिवाइडेड बाय मिड पॉइंट प्लाज्मा कंसंट्रेशन। फिर क्या करेंगे, हम लोगों ने एक रीनल क्लियरेंस को फाइंड करना है इस इक्वेशन से। यहाँ पे हमारे पास ये जो XU0 to 24 जो है ये हमें 24 आवर यूरिनरी एक्सक्रीशन का बताता है। यूरिन वॉल्यूम इनटू यूरिनरी कंसंट्रेशन के बारे में, यूरिन वॉल्यूम इनटू यूरिनरी कंसंट्रेशन, ड्रग की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन एट मिड पॉइंट इंटरवल टिपिकली एट 12 आवर। अच्छा,
तो रीनल क्लियरेंस इज इक्वल टू एक्सक्रीशन रेट डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो इससे हमारे पास मिड पॉइंट मेथड से हम लोग क्लियरेंस को फाइंड कर सकते हैं। क्लियरेंस का हाफ लाइफ के साथ क्या रिलेशन है? क्लियरेंस जो है वो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल है, और हमें पता है एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। तो इसमें ये वैल्यू, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास क्लियरेंस और हाफ लाइफ का रिलेशन जो है वो आ जाएगा। क्लियरेंस की एप्लीकेशन क्या है? क्लियरेंस जो है ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस को सिंप्लीफाई करता है, रिलायबल मेजरमेंट है। डोज कैलकुलेशन के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, किसी ऑर्गन के फंक्शन को डिटरमाइन करना हो, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमाइन करना हो। ये ज़रूरी है किसी ड्रग की एलिमिनेशन, एक्सक्रीशन और ड्रग डिस्पोजिशन को मैयर करने के लिए फिजियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन लाइक रीनल क्लियरेंस और रीनल हेपेटिक क्लियरेंस, ये चेक करना, किसी ऑर्गन का फंक्शन चेक करना, उसके लिए हम लोग रीनल क्लियरेंस जो है वो यूज़ करते हैं। फिजियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रग क्लियरेंस वैल्यूज़। तो फिजियोलॉजिकल क्या, कैसे हम लोग जो है इंटरप्रेट करेंगे? हेपेटिक क्लियरेंस से, क्लियरेंस एक्सीडेड हेपेटिक ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से, रीनल क्लियरेंस विद रीएब्जॉर्प्शन। अच्छा, एक्सक्रीशन और मेटाबॉलिज्म में क्या फ़र्क है? एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ द ड्रग फ्रॉम द बॉडी, द यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन इज मिलीग्राम पर मिनट। और मेटाबॉलिज्म जो है ये क्या चीज़ है? मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन में ये होता है ना कि ड्रग जो है वो अनचेंज नेचुरल फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में ही यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाती है बॉडी से। जबकि मेटाबॉलिज्म में ड्रग पहले मेटाबोलाइज होती है लिवर में, उसके बाद थ्रू फेज वन एंड फेज टू रिएक्शन, उसके बाद जो है वो बॉडी से रिमूव होती है। अच्छा, पॉइंट टू कंसिडर, क्लियरेंस वैल्यू अगर हम लोगों ने किसी फाइंड करनी है तो उसके लिए हम लोग इन्युलिन जो है वो स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि इन्युलिन जो है वो क्लियर होता है कम्प्लीटली थ्रू द किडनी बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो हम लोग इन्युलिन को यूज़ करके रीनल क्लियरेंस जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि क्या हमारा जो किडनी जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर रही है,